हिंदू संगठनों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पिछले काफी समय से आवाज उठाई जा रही है। हालांकि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग रखते हुए जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने इसके पीछे तर्क दिया कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ हो जाएगी, जिस कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, गरीबी बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका गंभीर प्रभाव देखा जाएगा। सभी धर्मों वर्गों के लोगों के लिए एक शिक्षा नीति लाई जाए। अगर कोई एक से ज़्यादा पत्नी रखता है तो उसको 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जरा सुनिए हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप लोगों ने देखा होगा, सभी सनातनी हिंदूवादी और सभी गौरक्षक यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और ये सिर्फ मथुरा जिले में नहीं, मेरे ही नेतृत्व में करीब पूरे प्रदेश में 15 जिले में ये ज्ञापन दिया गया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपने देखा होगा, हिंदुओं ने तो ये कानून अपने ऊपर खुद ही लागू कर लिया, हम दो हमारे दो। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि जब आजादी के समय पे हमारे यहाँ हिंदुओं की परसेंटेज और मुसलमानों की परसेंटेज कितनी थी? करीब हमारे यहाँ 9% मुसलमान थे और अब फिलहाल की डेट में देखोगे तो 16 से 17 कम से कम 20% पहुंच चुके हैं। वही पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में 16-17% हिंदू रह रहे थे, आज वो 1 से 1.5% रह गए। तो हम तो मठ मंदिरों को बचाने में लगे हुए हैं, अपने घर परिवार को बचाने में लगे हुए हैं और वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हिंदुओं को जागना चाहिए, मठ मंदिरों को ही नहीं बचाना है। अगर इनकी जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती गई तो मठ मंदिर भी इनके हैं, तुम्हारे घर परिवार भी इनके हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके ऊपर, सभी समुदायों के ऊपर लगना चाहिए। इसलिए आज हमने ये दिन चुना और सभी हिंदूवादी एकजुट होकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने कहा हम दो हमारे दो, तो सबके दो होने चाहिए क्या? वही मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने इसीलिए परसेंटेज बताई कि ये हिंदुओं ने अपने ऊपर खुद लागू कर लिया, हम दो हमारे दो, लेकिन उनके ऊपर लागू कहाँ है? सरकार कम से कम ध्यान देगी तो सबके दो होने चाहिए, हमारे क्यों 2 होने चाहिए? नहीं, इस मांग के जरिए जैसे सरकार से आप क्या वो मांग रखना चाहते हैं कि जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन किया जाए? निश्चित तौर पर एक्शन किया जाना चाहिए। जो लोग 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। एक बार वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो चलो ठीक है, अगर दूसरी बार करते हैं, अगर वो चौथा बच्चा पैदा करते हैं तो उनके ऊपर उनकी नसबंदी कराई जाए जबरदस्ती, और उनके ऊपर जितने भी सरकारी इन लोगों को वो मिलती है, छूट मिलती है, सरकारी जो छूट लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी छूटें इनके लिए खत्म कर देनी चाहिए, नसबंदी करानी चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए इन्हें। अगर ये कानून लागू होता है और अगर जिस प्रकार आपने आज ज्ञापन दिया नहीं होता है तो क्या आगे की वो रहेगी रणनीति? मैं तो सभी हिंदूवादी सनातनियों से ये कहना चाहती हूँ, मठ मंदिरों को फिलहाल छोड़ दो, 1-2 साल के लिए। सभी ताकत के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए कदम उठाओ, आगे बढ़ो। और हमने इसकी शुरुआत कर दी है और जब कदम उठाया जाएगा, सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर यह कानून बनेगा। और ये कानून किसी एक समुदाय के लिए, सभी समुदाय के लिए बनना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा घातक है। हिंदू के जितने भी हैं वो अपने ऊपर कानून लागू करके सबसे पहले वो चालू करते हैं। हमारे एक नारा चला था कि हम दो हमारे दो, ये सब पर समान क्यों नहीं लागू हुआ? क्या हमारी पिछली सरकारों में इस समय स्पष्ट तरीके से काम नहीं किया? इसलिए आज हमने फिर दोबारा हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता और कई संगठन के सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देकर आज शुरुआत की है। कई स्टेटों में भी ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो हम लोग ये कहते चलो मथुरा से, ब्रज की नगरी से ये स्टार्ट हो, कहीं से तो चालू हो, कहीं से जागरूकता आए, मगर कानून सख्ताई से लागू, ऐसे अब नहीं चलेगा। प्यार से बात है, प्यार से नहीं तो इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सभी हिंदू इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जो आगे कार्रवाई वो करेंगे, मगर सख्त कानून लागू हो, क्योंकि अब ये नहीं चलने वाला। क्या आश्वासन डीएम साहब के द्वारा? डीएम साहब ने बोला है ठीक है, आप लोग जनता में जाइए, उनको भी जरा बताइए, उनको जागरूक करिए। हम तो जागरूक कर ही रहे हैं, मगर सरकार का भी तो अपना एक रुख होना चाहिए, सरकार सख्ती से लागू करे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, नहीं, सारे कानून सख्ती से लागू हो, कि दो, वरना कानून, नहीं तो नहीं। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।